आज हम देख रहे हैं रेट ऑफ रिटर्न। इससे पहले हमने बात की है प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस, फ्यूचर वर्थ एनालिसिस और एनुअल वर्थ एनालिसिस पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लेट्स सी व्हाट इज रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिस पर हमारी कैश फ्लोज की प्रेजेंट वर्थ जीरो के इक्वल हो जाए। क्या है रेट ऑफ रिटर्न? एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जिस पर हमारी सभी कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू जीरो। लेट्स सी, ये हमारे पास एक कैश फ्लो डायग्राम है। हमने कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट किया। लेट्स से फर्स्ट ईयर मतलब करंट ईयर हमने दिया पी अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया। हमें उस इन्वेस्टमेंट से 5 इयर्स तक हर साल मिलते हैं क्यू अमाउंट। हमें पी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट से हर साल रिटर्न्स मिलते हैं क्यू अमाउंट्स के। हमें कैलकुलेट करनी है इसकी नेट प्रेजेंट वर्थ। कैसे कैलकुलेट करेंगे? माइनस पी प्लस क्यू, पी बाई ए आर 5 माइनस पी फॉर दिस फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। ये कैश आउटफ्लो है, हम पे कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ यूज करेंगे एक नेगेटिव साइन। देन प्लस क्यू पी बाई ए आर 5। ये टर्म क्या है? हम इन 5 टर्म्स को, इन 5 अमाउंट्स को फ्यूचर से प्रेजेंट में ला रहे हैं, इसलिए हमने यूज किया क्यू पी ए आर 5। अब हमें रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम नेट प्रेजेंट वर्थ को इक्वेट करेंगे जीरो से। रेट ऑफ रिटर्न क्या है? वो रेट जिसपे हमारी नेट प्रेजेंट वर्थ जीरो के इक्वल हो जाए। हमारी ये इक्वेशन जीरो के इक्वल हो जाए, वो है हमारा रेट ऑफ रिटर्न। तो हम क्यों यूज करते हैं रेट ऑफ रिटर्न? अगर हमारे पास दो अल्टरनेटिव्स हैं और हमें उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है, क्या है हमारे पास दो कोई प्रोजेक्ट्स हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, हमें कोई एक सेलेक्ट करना है, तो हम उसका निकालेंगे रेट ऑफ रिटर्न। जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। नाउ लेट्स सी हाउ टू डू रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस। तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए मैंने यहाँ एक 3 स्टेप प्रोसीजर डिफाइन किया है। अगर आप उस 3 स्टेप प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं तो रेट ऑफ रिटर्न के सभी क्वेश्चंस बड़े आराम से हो जाएंगे। लेट्स सी क्या है वो प्रोसीजर। स्टेप 1, क्या करना है? नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लोज इन टर्म्स ऑफ आर। आर हमें गिवन नहीं है, आर हम कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रेजेंट वर्थ ऑफ ऑल द कैश फ्लोज। हमें एक इक्वेशन निकालनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू की इन टर्म्स ऑफ आर। ये है हमारा स्टेप 1। अब देखते हैं स्टेप नंबर 2। तो स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं? हिट एंड ट्रायल। हम किसकी वैल्यू गैस कर रहे हैं? आर की। हमें यहाँ हिट एंड ट्रायल से आर की वैल्यू गैस करनी है। हमें कौन सी आर की वैल्यू चाहिए? हमें वो आर की वैल्यू चाहिए जिससे हमें मिले एक पॉजिटिव एनपीवी, एक पॉजिटिव एनपीवी, और वो होनी चाहिए नियरेस्ट टू जीरो। अगर वो नियरेस्ट टू जीरो होगी तभी हमें एक एग्जैक्ट रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। हमें गैस करनी है आर की वैल्यूज टू गेट अ पॉजिटिव एनपीवी नियरेस्ट टू जीरो। जब हमें आर की वैल्यू मिलेगी हम उसे कहेंगे R1। नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम कहेंगे एनपीवी R1। फिर हम फिर से आर की वैल्यूज गैस करेंगे टू गेट अ नेगेटिव एनपीवी। हम उस रेट को कहेंगे R2, एनपीवी को कहेंगे एनपीवी R2। नेक्स्ट इज स्टेप 3। हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। उस फॉर्मूले से हमें मिलेगा K। जो एक K है यही है हमारा रेट ऑफ रिटर्न। K is equal to R1 plus NPV R1 upon NPV R1 minus NPV R2, R2 minus R1। इसकी सभी वैल्यूज हम स्टेप 2 में कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको यहाँ पुट करेंगे और K की वैल्यू को निकालेंगे। यही K की वैल्यू है हमारी रेट ऑफ रिटर्न। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है MARR, मैक्सिमम एट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, तो हम उसे K से कंपेयर करेंगे। अगर K की वैल्यू ज़्यादा है या इक्वल है MARR से तो हम उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे।
तो यही यूज़ है रेट ऑफ रिटर्न का। अगर हमारी के की वैल्यूज़ MARR से ज़्यादा होती है तो हम उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल होता है। अब हम देखते हैं कि हमने डायरेक्ट के की वैल्यू क्यों नहीं निकाली, ये प्रोसीजर क्यों फॉलो किया। तो हमारे स्टेप 1 में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनती है जिसको सोल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। स्टेप 1 में एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनती है जिसको सोल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम हिट एंड ट्रायल यूज़ करते हैं। लेट्स से न्यूमेरिकल। तो हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर हम इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपीज़। लेट्स सी विद अ कैश फ्लो डायग्राम। फर्स्ट ईयर हम इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपीज़। इस 1 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट से हमें मिलते हैं 30,000 5 ईयर्स के लिए। 1 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट से हमें मिलते हैं 30,000 5 ईयर्स के लिए। हमें निकालना है इस क्वेश्चन में रेट ऑफ रिटर्न। तो कैसे निकालेंगे? स्टेप 1 हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेट करने के लिए हम लिखते हैं -1 लाख प्लस 30,000 PAR5 -1 लाख, क्योंकि 1 लाख जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक कैश आउटफ्लो है, ये प्रेजेंट टाइम में है, तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया -1 लाख प्लस 30,000 PAR5। ये एक कैश इनफ्लो है, इसलिए हमने प्लस साइन के साथ लिखा है। ये क्या टर्म है? हम इन 5 को, इन 30,000 की अमाउंट्स को प्रेजेंट में ला रहे हैं फ्यूचर से। जो एनुअली हमें 30,000 मिल रहे हैं उनको हम फ्यूचर से प्रेजेंट में ला रहे हैं, इसलिए हमने लिखा PA एनुअल टू प्रेजेंट। आर की यहाँ कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, क्योंकि आर हम कैलकुलेट करेंगे। टाइम है 5 ईयर्स। नाउ लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट दिस टर्म 30,000 PAR5। तो हमने प्रेजेंट वर्थ वाली वीडियो में देखा था, अगर हमें लगातार हर साल कोई इक्वल अमाउंट मिलती है और हम उस कैश फ्लो को प्रेजेंट में लेकर आए, हमें हर साल कोई इक्वल अमाउंट मिलती है और उस अमाउंट को हम प्रेजेंट में लेकर आए, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। फॉर्मूला क्या था? 1 + i⁻n-1 अपॉन 1 + i⁻n इंटू आई। अब इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे इस टर्म को सोल्व करने के लिए। तो हमने लिखा नेट प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू -1 लाख प्लस 30,000 1 + r। आई की जगह हमने लिखा r। टाइम हुआ 5 ईयर्स, तो हमने लिखा 5 -1 1 + r⁵ इंटू r। दिस इज आर स्टेप 1। स्टेप 1 यहाँ खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। अब ध्यान से देखें इस इक्वेशन को। हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि नेट प्रेजेंट वर्थ को हम 0 पुट कर देते, उससे हमें आर मिल तो जाता, पर आप देखिए इस आर को सोल्व करना कितना टफ है। इस इक्वेशन से इस आर को सोल्व करना काफ़ी टफ है अगर हम डायरेक्ट NPW को 0 पुट करें। इसलिए हम क्या करेंगे? आर की वैल्यू को गैस करेंगे। तो आर की वैल्यू गैस करने पर आर को हमने गैस किया लेट्स से 10। हम ऐसे ही हर न्यूमेरिकल में अप्रोक्सीमेट 10 या 12 के आसपास शुरू करेंगे। 10 को गैस करने पर हमें मिलता है R इज इक्वल टू PW इज इक्वल टू 13,724। ये हमारी प्रेजेंट वर्थ है, किससे? R इज इक्वल टू 10% से। आप देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू 0 से काफ़ी दूर है, इसलिए हम एक दूसरी R की वैल्यू को गैस करेंगे। लेट्स से R इज इक्वल टू 15%। इसके बाद हमें मिलता है प्रेजेंट वर्थ एट 15% इज इक्वल टू ₹566। ये वैल्यू काफ़ी क्लोज है 0 के, इसलिए हम इस R को कहेंगे R1 और इस PW को कहेंगे NPV R1 566। अब हम कैलकुलेट करते हैं अपना R2 और NPV R2। उसके लिए हम एक दूसरी R की वैल्यू गैस करेंगे। लेट्स से हमने गैस किया 16%। हमेशा हम ऐसे ही R की वैल्यूज़ को बढ़ाते जाएंगे, कुछ 12 या 10 से शुरू करते हुए
कुछ 18 के आसपास तक जाएंगे। जैसे इसमें हमने गेस किया 10%, देन 15%, देन 16%। 16% पे हमको मिलती है 1771, इसलिए R16 हुआ हमारा R2 और ये वैल्यू हुई NPV R2। अब यहाँ हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। लेट्स सी स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, जो हमने स्टेप 2 से वैल्यूज डिराइव करी उसको एक फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला हमने पहले देखा था, इसी में हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे, हमें मिलेगी के की वैल्यू। ये के की वैल्यू क्या है, यही है हमारा रेट ऑफ रिटर्न। तो हमें अपना रेट ऑफ रिटर्न मिल चुका है। ये एनालिसिस था बस एक इन्वेस्टमेंट के लिए। मान लीजिए न्यूमेरिकल में आपके पास 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं, आपको सेलेक्ट करना है बेस्ट ऑल्टरनेटिव। किससे? रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस से। तो आप क्या करेंगे, आप इंडिविजुअली हर ऑल्टरनेटिव का रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। ये सारा प्रोसीजर आप दोनों ऑल्टरनेटिव्स के लिए इंडिविजुअली परफॉर्म करेंगे। अब आपको मिलते हैं 2 रेट ऑफ रिटर्न, एक फर्स्ट ऑल्टरनेटिव के लिए, एक सेकंड ऑल्टरनेटिव के लिए। जो रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा वही है आपका सही ऑल्टरनेटिव। हम उसी बिजनेस प्लान को प्रेफर करेंगे। आई एम श्योर कि आपको रेट ऑफ रिटर्न अच्छे से समझ में आया होगा। रेट ऑफ रिटर्न के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आई रिकमेंड कि आप उन न्यूमेरिकल को सोल्व करें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। रेट ऑफ रिटर्न का एक पार्ट और है, इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।